नमस्कार किसान साथियों, आज हम वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बात करेंगे। अब इसको कैसे तैयार करते हैं, इसका क्यों प्रयोग करना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसको अपनी फसलों में प्रयोग करें। साथियों, 200 लीटर पानी है, इसमें 2 किलो गुड़ डाल लेंगे। ये 2 किलो गुड़ है, इसके अंदर डाल दिया। और अभी 1 लीटर हमने ये मदर लिक्विड डाल दिया, इसमें 1 लीटर मिला दिया। और इसको हमने 3-4 दिन सवेरे शाम एक बार ऐसे इसको उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 से 5 दिन के अंदर ये इसकी तरह तैयार हो जाएगा, जैसे हल्का दूधिया कलर का है ऐसे तैयार हो जाएगा। तो साथियों देखो, आज तीसरा दिन है उसमें गुड़ डाले हुए। तो इसको थोड़ा सा घुमाने में देखो कितने झाग हैं और इसमें सू सू की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब ये है इसमें बैक्टीरिया बन चुका है, ये मल्टीप्लाई हो चुका है 3 दिन के अंदर भी। देखो कितना स्ट्रॉन्ग है ये। तो साथियों अभी 1 आध दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए गुड़ की डोज है 10 ग्राम पर लीटर। 200 लीटर बनाना है तो हमें 2 किलो गुड़ डालना है। छोटी बाल्टी में बनाना है 20 लीटर में, तो 200 ग्राम गुड़ डालना है। और साथियों गुड़ में बहुत ठगी है। गुड़ का मतलब है चीनी वाला गुड़ नहीं डालना हमने। काले गुड़ के नाम पे भी किसानों के साथ ठगी होती है और टायर और आलू का गुड़ बना के दे देते हैं, उससे डिकम्पोजर तैयार नहीं होता। तो थोड़ा गुड़ लेते हुए भी हमने ध्यान रखना है। तो साथियों आज मैं आपको वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बताऊंगा। भाई वेस्ट डिकम्पोजर का हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और इसका लाभ है या नहीं, मैं आपको रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा। साथियों वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 100 से 200 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया हमारी ज़मीन को जो सूक्ष्म तत्व चाहिए और जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट दोनों को हमारी ज़मीन में फिक्स करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, पोटास फिक्सर बैक्टीरिया, फास्फेट फिक्सर बैक्टीरिया और कार्बन फिक्सर बैक्टीरिया। ऐसे में ज़्यादा डिटेल करूँगा तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी साथियों। तो सबसे पहले साथियों आप लोगों ने वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करने से पहले क्या करना है, शुरू में आपने अपनी मिट्टी को टेस्ट कराना है, ताकि उसमें मिट्टी में हमारे को पता लग जाए हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट कितने हैं। अब मैंने जब अपनी ज़मीन में डिकम्पोजर चलाया था तो उसके बाद मैंने अपनी मिट्टी चेक कराई थी 6 महीने बाद। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरी लैब की रिपोर्ट है करनाल की। ये नेशनल लेवल की लैब है सॉइल की। और इसमें आप देख सकते हो सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट पूरे हैं। मिट्टी इसमें लिखा हुआ है भाई मिट्टी सामान्यतः अच्छी है, सभी तत्व उचित मात्रा में है और आयरन मैग्नीज और कॉपर सामान्य से ज़्यादा है। मतलब 6 महीने में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट का बैलेंस कर देता है। तो साथियों पहले तो ये इसकी मात्रा कितनी चलानी है। इसको हमने 1 एकड़ में खेत को, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से हमारे खेतों में केमिकल का प्रयोग हो रहा है, तो हमारी ज़मीन लगभग बंजर बनी हुई है। इसमें सूक्ष्म जो मित्र कीट हैं जो होते हैं ज़मीन के अंदर, वो सारे ख़त्म कर रखे हैं केमिकलों ने। तो हमने 1 एकड़ में 4 से 5 हज़ार लीटर इसको चलाना है 1 साल के अंदर। जब हम 4 से 5 हज़ार लीटर वेस्ट डिकम्पोजर हम चला देंगे तो क्या होगा साथियों, ज़मीन के अंदर 5 से 6 लाख केंचुए पैदा हो जाएंगे। लाल रंग के केंचुए, काले रंग के केंचुए, केसरिया रंग के केंचुए, जिनकी लंबाई भी 1-1.5 फुट से ज़्यादा होती है। वो केंचुए ज़मीन में पैदा होंगे तो क्या करेंगे, वो ज़मीन को देखो भुरभुरी बना देंगे। ये देखो कैसे। और ये ज़मीन में आप देखो पोरस, ये पूरे सुराख हुए हैं ज़मीन में, कहीं पानी नहीं रुकता। देखो ये छोटी छोटी गांठें हैं, ये सारे केंचुए की निकाली हुई है। सारा खेत ये पूरा भुरभुरा बना रखा है केंचुए ने। तो केंचुए क्या करेंगे साथियों, ज़मीन को भुरभुरी कर देंगे और ज़मीन में फिर मिट्टी ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो केंचुए तो पैदा हो गए साथियों। फिर बात आती है, हमने भी केंचुए तो चलो पैदा हो गए खेत में, तो हमने खाना क्या देना है केंचुए को। तो केंचुए को क्या करना है साथियों, हमने जो ज़मीन में हमारी जो भी खरपतवार है खेत में, उसको हमने खेत में छोड़ देना और वो धीरे धीरे केंचुए उसको डिकम्पोज कर देंगे। देखो जो मैं यहाँ कब खरपतवार निकालता हूँ तो वो खेत में ही छोड़ देता हूँ, तो इसको ये केंचुए आराम से डिकम्पोज कर देते हैं। और वेस्ट डिकम्पोजर से साथियों किसानों का जो पराली का एक मुद्दा है, पराली गलती नहीं, अगर जिस खेत में हम वेस्ट डिकम्पोजर चला रहे हैं उस खेत में आप पराली को दबाओगे तो 1 महीने के अंदर ही पूरी पराली ख़त्म, डिकम्पोज हो जाएगी अच्छे से और केंचुए की संख्या भी दुगनी हो जाएगी इसमें। तो साथियों फिर बात आती है, अभी केंचुए तो बन गए,
वो केंचुए का लाइफ साइकिल है, केंचुए मरते रहते हैं। साथियों आपने देखा होगा ज़मीन में जहाँ केंचुए चलते हैं अपने खेत में, तो वो हल्का हल्की लार सी छोड़ते हैं, चिकनाहट सी। तो केंचुए के अंदर एक प्रोटीन होता है और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे को केमिकलों में कहीं नहीं मिल सकते। क्योंकि आपने देखा होगा चाइना, थाईलैंड वगैरह में लोग केंचुए को खाते हुए उस प्रोटीन के कारण ही खाते हैं। तो जब वो केंचुए, लाखों केंचुए हमारे खेत में हर महीने पैदा हो रहे हैं, तो वो मरेंगे भी, वो मिट्टी के अंदर मिलेंगे। जब वो मिट्टी के अंदर मिलेंगे तो वो बेनिफिशियल एंजाइम और प्रोटीन हमारी मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से वो हमारे पौधों में आएगा। पौधों से जो भी फसल हम लगाएंगे उस फसल के माध्यम से वो पशुओं और हमारे शरीर में भी आएगा। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो हमारे केमिकलों से जो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है उस पर भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। तो सामान्यतः चलो साथियों फसल की बात करते हैं। भाई हम प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं सारा काम। तो जिस खेत में हम वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग करते हैं साथियों, मान लो एक दाने से, गेहूं के दाने से 30 फुटाव होते हैं, तो उसमें अगर वेस्ट डिकम्पोज़र का हम यूज कर रहे हैं तो उसके 50 फुटाव होंगे कम से कम। दाने का साइज़ भी बढ़ेगा। अगर फ्रूट की हम फसल कर रहे हैं तो फलों का साइज़ बढ़ेगा और उसमें एक अलग ही चमक होगी आपके प्रोडक्ट में, उसकी अलग डिमांड होगी। साथियों वेस्ट डिकम्पोज़र का लाभ खाली बागवानी में नहीं है। कोई साथी परंपरागत खेती करता हो, गेहूं जीरी करता हो या सब्जी की खेती करता हो, हर प्रकार की खेती में उत्पादन दुगना करता है। अब ये मेरा बरसीम देख लो आप, 3-3 फुट तक हुआ होगा। इसमें कोई यूरिया नहीं, कुछ नहीं मैंने डाला, सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र चला के खेत तैयार कर रखा है। इधर आप मेरा गेहूँ देख सकते हो, कोई DAP कुछ नहीं मैंने इसमें डाल रखा, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से है। कितना अच्छा फुटाव चल रहा है। और साथियों अगर कोई साथी और केमिकल खेती करता है और सबके मन में डर होता है या नुकसान की, कोई भाई वेस्ट डिकम्पोज़र पे जाए नुकसान ना हो जाए, तो उनको मैं एक सलाह देता हूँ। आप केमिकल खेती करते हो, मान लो आपने 1 कट्टा DAP का डालना है खेत में, किसी भी फसल में डालना है, तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र के 200 लीटर के ड्रम में 5 किलो DAP डाल लो और उसको 3-4 दिन मल्टीप्लाई होने दो उसमें। तो क्या होगा, जब आप चलाओगे ना खेत में तो वो 5 किलो DAP 2 कट्टे DAP के बराबर काम करेगा। क्योंकि जब हम वेस्ट डिकम्पोज़र में कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसके अंदर जो इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं उसको खा लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो सीधा लिक्विड फॉर्म में पौधों को मिलता है, जड़ को डायरेक्ट मिलता है और ज़्यादा ताकत में मिलता है। तो इसलिए जो साथी केमिकल खेती करते हैं वो भी इसको आजमा के देखें। और इसमें एक और है साथी, वेस्ट डिकम्पोज़र के लिए हमने बाज़ार से कुछ भी नहीं लेके आना होता। एक बार हम मदर लिक्विड ले आए, मान लो कोई मेरे से ले गया मदर लिक्विड, तो उसी को अपना बार बार यूज करते रहता, हमने दुकान पे तो जाना ही नहीं है। तो वेस्ट डिकम्पोज़र से क्या होगा साथियों, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, नंबर 2 हमारा उत्पादन बढ़ेगा, नंबर 3 मेहनत कम होगी और नंबर 4 हमारे को कर्जे से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि केमिकलों का खर्च हमारा आधा हो जाएगा। केमिकल का खर्च तो है ही नहीं, सारी चीज़ें वेस्ट डिकम्पोज़र से हम तैयार करके अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। मेरा ये खेत ही मेरा रिसर्च है सारा। मैंने यहाँ पे सब्जियाँ भी 20 तरह की सब्जियाँ लगा रखी हैं, गेहूँ भी है, बरसीम है, बाकी बागवानी में पूरा सक्सेस है। तो साथियों इससे अच्छी चीज़ किसान के लिए नहीं है। अगर किसान को आगे चलना है, आय दुगनी करनी है, तो उसको देर सवेर वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग करना पड़ेगा, जब ही हम कुछ तरक्की कर सकते हैं।